नमस्कार साथियों, उपेंद्र यादव मलंग मुसाफिर एक बार फिर आपके साथ मयंक से हाजिर हूँ। भारत के असम राज्य के गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा है छोटा सा गांव शांत, हरियाली से घिरा हुआ लेकिन इतिहास से भरा हुआ है। मायोंग में तांत्रिक विद्या एक कला है, एक शक्ति है जिसका सही उपयोग जीवन को संवारता है। और उसी को देखने के लिए हम पहुँचे आज मायोंग म्यूज़ियम के गेट का रेनोवेशन का काम चल रहा था। कोई दिक्कत नहीं हुआ, म्यूज़ियम में जाने के लिए कोई परेशानी नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हो सामने। म्यूज़ियम के अंदर एंट्री फ़ी 40 रुपये थी और बाहर ही डिस्प्ले में लगा रखा था म्यूज़ियम में कहाँ कहाँ पे पूजा होता है। और ये सामने जो आप लोग आदमी देख रहे हो, ये इन लोगों के पास अपनी खुद की शक्तियाँ थी जिससे ये लोग समय पर आने पर ये खुद को गायब कर लेते थे। में से अभी भी कुछ हैं जो अभी जिंदा जीवित हैं। बाकी आप लोग चलो अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं क्या है। सामने उस ज़माने के पत्थर रखे हुए हैं। सबसे पहले जो दर्शाया गया, दिखाया गया, वो दिखाया गया इनका रहने का घर, कैसे इनका रहने का घर होता था। टिपिकल असामीस बाम्बू से बना हुआ घर, हर चीज़ इनका बाम्बू से ही बना हुआ होता था। आज भी ये लोग खेती से जुड़े हैं, ज़मीन से, प्रकृति से। जादू इनके लिए कोई नाटक नहीं, एक जीवन दर्शन है, एक ऐसा ज्ञान जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। और इसी जीवन की तस्वीर है ये म्यूज़ियम। जादू मंत्र से ये लोग तंत्र मंत्र से बीमारी को ठीक कर देते थे, जिसको इस म्यूज़ियम में अच्छी तरह से दर्शाया गया है। यहाँ रखा है मायोंग के राजा का पुराना पालकी, जिसमें कभी तांत्रिक यात्राएं होती थी। सुनहरा काम, लकड़ी की नक्काशी, हर चीज़ में एक औरा है। दूसरे कक्ष में आप देख सकते हैं गोलों का संग्रह। ये सिर्फ युद्ध के हथियार नहीं, कई बार ये तांत्रिक क्रियाओं का हिस्सा भी होते थे। मायोंग के सैनिकों के कहना था तंत्र और युद्ध दोनों एक ही शस्त्र के रूप हैं। इनमें तलवारें और ढालें भी शामिल हुआ करती थी, जो कि आज भी है इनकी शान। मिट्टी के पुराने बर्तन जो ये मायोंग वाले इस्तेमाल में लिया करते थे, खाने पीने के, खाना बनाने के लिए। बड़े बड़े शिला ये बर्तन सब हैं जो कभी ये यूज़ किया करते थे अपने डेली यूज़ में। आप बताओ, कभी आना चाहोगे इस जगह पे? ये सामने रखी इनकी औजारें, इनकी हथियार, तीर धनुष, जो कभी ये युद्ध में काम में लिया करते थे। इसके साथ ही और भी दूसरे सारे युद्ध से जुड़ी उपकरण जैसे भाला और भी बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं यहाँ पे। बर्छी, ये तलवार, ढाल, और साथ ही साथ इनकी खेती के भी जो हल होते थे, जो भी चीज़ होता था खेती से जुड़ा हुआ, वो सब यहाँ पे रखा हुआ है ताकि हम लोग देख सके, जान सके। सामने एक कंकाल टंगा हुआ है जो बोलते हैं कि कभी तंत्र मंत्र के लिए काम में लिया जाता था। श्राप और अश्राप दोनों यहाँ के रिचुअल्स के हिस्सा रहे हैं। हर मंत्र, हर यंत्र एक कहानी कहता है, कभी रक्षा का, कभी बदला का। इस संग्रहालय में बहुत सी ऐसी तस्वीरें पड़ी हुई है जो पहले ये जो काम करते थे उनको दर्शाता है। इनमें इनका बुनने का भी जो हथियार यूज़ करते थे वो है। इनका वाद्य यंत्र जो ये बजाते थे अपने त्योहार के टाइम पे, उसको भी संयोजित करके रखा हुआ है। मिट्टी के पुराने बर्तन, हस्तलिखित ग्रंथियाँ और रेयर मनुस्क्रिप्ट, इसके साथ ही वाद्य यंत्र, ये हर चीज़ यहाँ संभाल करके रखे गए हैं। कहीं संस्कृत में लिखी मंत्र है तो कहीं प्रकृति में कुछ ऐसा यंत्र जिनका अर्थ आज भी एक पहेली है। कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिसमें लिखा है कैसे किसी को गायब किया जा सकता है।
म्यूज़ियम में रखे कुछ ऐसे सिक्के भी हैं जो उस ज़माने में हुआ करते थे। म्यूज़ियम के एक छोटे हिस्से में जानवरों के कंकाल, उनके हड्डियाँ जैसे कछुआ, सांप, भेड़िया, हिरन और भी बहुत सारे जानवरों के कंकाल और बहुत कुछ ऐसे थे जो तंत्र में उपयोग होते थे, उसको भी संग्रहित करके रखा हुआ है यहाँ पे। इस म्यूज़ियम में एक बहुत बड़ा गैंडे का कंकाल भी है जो आप लोग देख सकते हो सामने। इसके अलावा म्यूज़ियम में और भी बहुत सारे चीज़ है, जैसे वो लोग कौन से हथियार, कौन से औजार से मछली निकालते थे, मछली मारते थे, क्योंकि ये लोग नदी के किनारे बसे हुए हैं तो इनका खाने पीने का सारा लगभग जुगाड़ जो है वो मछलियों पे ही डिपेंड होता था, कुछ खेती पे डिपेंड होता था। भी अच्छी तरह से संग्रहित करके संयोजित करके इस संग्रहालय में रखा गया है। आगे आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही यूनिक सा, अजीब सा, शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो। अब आप देखो, यहाँ पे हर एक मंत्र का, हर एक तंत्र का मंत्र लिखा हुआ है यहाँ पे। ये किस भाषा में है, आप लोग पढ़े हो, आप लोग जानते हो तो बताना किस भाषा में लिखा हुआ है। यही सब मंत्र जो है वो तंत्र में यूज़ होता था, जिससे लोग गायब हो जाते थे, लोगों को अपना गुलाम बनाया जाता था, या फिर लोगों को ठीक करने के लिए दवा का काम भी इसी मंत्र के द्वारा किया जाता था। ऐसी बहुत सी शक्तियाँ थी जो आज भी संग्रहित है इसमें। ये सामने देखो, ये गेंडा का पूरा स्केलेटन, सर से लेके उसके पीठ तक। आप लोगों ने कितनी बार देखा है? ये लाइफ में मैं पहली बार देखा है एक गेंडे का पूरा स्केलेटन। साथ में ही दूसरी तरफ एक डियर का भी सर लगा हुआ था। यहाँ के लोग कहते हैं मयोंग में शब्दों से जानवर हिप्नोटाइज होते हैं, पत्थर उड़ाए जाते हैं और मंत्र से रोग